देखिए, जो घटनाक्रम हुआ हिमाचल प्रदेश में, आपने जिक्र किया कि 6 विधानसभा के बाई इलेक्शंस भी साथ हैं। 12-14 महीने पहले प्रदेश में इलेक्शन हुआ और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत के साथ 40 विधायकों के साथ सत्ता में बैठने का जो आदेश था, और भाजपा के पास 25 सीटें थी, उनका जो आदेश था वो विपक्ष में बैठने का। लेकिन जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ, 6 लोगों ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के दौरान जो अपना मत भाजपा के कैंडिडेट को दिया, उसके वजह से जो परिस्थितियां बनी, और बजट था, सेशन चल रहा था, बजट के दौरान उन्होंने विप का जो उल्लंघन किया, और आप समझें कि एंटी डिफेक्शन लॉ में वो आ गए, और स्पीकर साहब ने कार्रवाई करते हुए उनको 6 लोगों को जो है अपनी पार्टी के खिलाफ और अपनी सरकार के खिलाफ जाने के लिए और विप का उल्लंघन करने के लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी, और उन्होंने उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया। पिछली 12 तारीख को वो केस लगा था, लेकिन अब 18 तारीख को अब इन बिटवीन इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रोसेस जारी किया। उसका एक रूल है कि जैसे ये लोग 6 लोग निष्कासित किए गए, इनकी सदस्यता खत्म की गई, माननीय स्पीकर साहब ने और विधानसभा ने ये इंटीमेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी कि हमारे हिमाचल में 6 सीटें खाली हैं, और उस प्रोसेस में ये ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस था चुनाव के लिए इनकी घोषणा हो गई। अब सवाल उठता है कि ये ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हैं? ये आप लोग भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग, 14 महीने पहले हमारी सरकार को लोगों का आदेश मिला था। इन लोगों की क्या महत्वाकांक्षा थी जो इन्होंने अपनी पार्टी को, अपने सरकार को या अपने इलाके के लोगों को जिनने चुन के भेजा था, उनको क्यों धोखा दिया, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी? इसका जवाब इनको देना पड़ेगा, प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा कि क्या ऐसे कारण हैं। दूसरा सवाल था कि भाजपा का एक मॉडल है कि विपक्ष की सरकारों को कमज़ोर करना देश के अंदर या उन सरकारों को गिराना। वो एक अटैम्प्ट हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, लेकिन ये अलग बात है कि वो सक्सेस नहीं हुआ। हमारी सरकार बहुमत में थी, हमने बहुमत में विधानसभा में बजट पास किया और अपना बहुमत साबित किया। तो इस सरकार के पास आज भी बहुमत है, और उस हिसाब से ये पूरे 5 साल ये सरकार चलेगी जो लोगों द्वारा चुनी गई। अब सवाल उठता है कि 6 लोगों के बाई इलेक्शंस ये होने हैं। अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का आदेश है उसके हिसाब से ये बाई इलेक्शन होने हैं, और कांग्रेस पार्टी इनके लिए पूरी तरह से तैयार है कि हमको दोबारा से लोगों के बीच जाना पड़ेगा। हम बताएंगे लोगों को कि आपने अगर 14 महीने पहले इन लोगों को चुन के भेजा था कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पे, और सरकार में ये शामिल थे, तो अब जनता उनसे पूछेगी भी आप जब सत्ता में थे, सरकार में थे, हमने आपको चुना, तो आपके ऐसी कौन सी वजह रही कि आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह का खरीदो फरोख्त का जो काम हुआ, सरकारें गिराने का काम हुआ, या इतने बड़े पैमाने पे जो है बाई इलेक्शंस आए। इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी जिन लोगों ने जो किया होगा, और ये प्रदेश की जनता को जवाब भी देना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम इलेक्शंस के लिए, चाहे लोकसभा का सवाल है, चाहे इन 6 सीटों का है, पूरी तरह से इसके लिए हम तैयार हैं। और हमने जो 1 साल के कार्यकाल में जो काम किए, जो गारंटियाँ थी, जो वादे थे हिमाचल प्रदेश के लोगों से, उनको पूरा करने के लिए 5 गारंटियों पे हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। और वो बहुत बड़े हालात कैसे थे कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद ओपीएस को बहाल करना, लाखों कर्मचारियों को उसका फ़ायदा देना, और उसके अलावा जो और 4 गारंटियाँ थी, जिसमें सबसे बड़ी गारंटी जो आप समझे कि महिलाओं को सम्मान निधि के तौर पे 1500 रुपया मासिक देने की जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है, जिसके हिसाब से वो 1 अप्रैल से शुरू होगी, और तकरीबन 5 लाख से ऊपर महिलाओं को ये जो उसमें पात्र होंगी, 16 साल से 60 साल के बीच की बच्चियाँ होंगी, पढ़ाई करने वाली, स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली हमारी माताएँ और बहनें होंगी, उनके लिए कि ये सम्मान का निधि का जो घोषणा हमारी सरकार ने की है, जो अपने छोटे मोटे खर्चे अपने इज्जत और मान के साथ उन 1500 रुपये से वो पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारी कमिटमेंट थी, हमारी सरकार की कमिटमेंट थी कि 1500 रुपये की सबसे बड़ी घोषणा
हिंदुस्तान के अंदर हमारा पहला ऐसा राज्य बना जो 1500 रुपया सम्मान निधि माताओं बहनों को देने वाला है। और भी हमने जो गारंटीज